हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फाइनल लिमिट रियल सोलमेट। चलो चलते हैं हमारे आज के पार्ट की ओर, जिसमें हम देखेंगे आज की लालटेन फेस्टिवल मनाने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स लोग। तो अब वीइंग बोलते हैं, चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब चलना चाहिए हमको लालटेन फेस्टिवल मनाने। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। फिर सभी लोग लालटेन फेस्टिवल मनाने के लिए यूनिमिंग में घूमने लगते हैं। सभी लोग बोलते वाह इतना सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर। आसमान में भी लाइटिंग जल रही है और नीचे भी सब तरफ चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट जल रही है। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना सच में। तो यहाँ वांगजी कहते हैं हाँ बिल्कुल वीइंग। और फिर उसी समय सभी लोग बोलते हैं हम पहली बार इतना अच्छा फेस्टिवल मना रहे हैं, वो भी खासकर फ्रेंड्स लोगों के साथ में। हम मनाते थे पहले लेकिन फैमिली के साथ होते थे, हम इस बार फ्रेंड्स लोगों के साथ हो रहे हैं। तो इसमें सभी लोग एग्री होते हैं। यहाँ सभी को खुश देखकर सभी एक को बहुत स्माइल करते हैं। फिर बोलते हैं हाँ चलो फिर लालटेन जलाने जाते हैं। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं हाँ हाँ चलो। तो यहाँ वीइंग कहते हैं पर हमको कहाँ जाना चाहिए? वैसे तालाब के किनारे सभी ज़्यादातर लोग जलाते हैं, वहाँ पे जाना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर जो यांग है, जुकाई, शोइंग और सिजुई, वांगजी और वीइंग, ये सभी लोग अब लालटेन ख़रीदने जाने लगते हैं। अब जैसे इन लोग लालटेन ख़रीदते हैं तो यहाँ एबो और जो वीइंग है वो एक ही लालटेन खरीदते हैं और सभी लोग एक एक अलग अलग खरीदते हैं। लेकिन इन लोग ये दोनों एक ही लालटेन खरीदते हैं। तो यहाँ एबो बोलता है वैसे हम लोग को इसमें कुछ डायग्राम बना लेना चाहिए, कुछ चित्र बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे आता है ना, मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ फिर वीइंग एक खरगोश का चित्र बनाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे ईवो कहता है तुम तो कितना अच्छे चित्रकार हो, तुमने इतना सुंदर पेंटिंग बनाया इसमें। तो यहाँ पे वीइंग बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो वांगजी उसी समय बोलता है अरे तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत अच्छे बनाते हैं, मुझे तो लगता है मुझे इनसे सीखना चाहिए। और वैसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है लेकिन अभी पूरी तरह नहीं सीखा है। फिर हंसने लगता है यहाँ वांगजी। तो यहाँ जैन कहते हैं वाह फिर तो मुझे भी सीखना चाहिए, क्या प्रिंस वीइंग हमें सिखाएंगे आप? तो यहाँ वीइंग बोलता है ऑफ कोर्स, बस सीखने वाला तैयार होना चाहिए, नहीं तो वांगजी की तरह मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही सीख पा लेती हूँ। ठीक है। तो फिर अब सभी लोग लालटेन खरीदते हैं और अब जाते हैं तालाब की ओर। फिर तालाब की ओर जाने लगते हैं सभी लोग। तो यहाँ जो वांगजी है और जैन वो पीछे रह जाते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक बूढ़ी दादी बेहोश हो जाती है। तो जिसके कारण वो वांगजी बोलता है इन्हें क्या हो गया? तो जैन बोले पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, चलो इन्हें पास ही की दुकान में लेके जाते हैं। तो फिर यहाँ वांगजी और जैन उन्हें सहारा देकर पास ही की दुकान में लेकर जाते हैं। फिर वांगजी छींक कर देखता है उनके हाथ को, तो उसमें उनको बहुत कमज़ोर टाइप लगती हैं। बोलता है उसी समय वांगजी की इन्हें बहुत वीकनेस है, शायद ये कुछ दिन खाना नहीं खाई हैं। तो फिर वांगजी उसी समय उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगते हैं। तो वो फिर थोड़ी देर ही होता है और वो उनकी आँख खुलती है। फिर वो दादी कहती हैं मैं कहाँ हूँ? तो उसी समय वांगजी बोलते हैं कि आप यूनिमिंग में हैं और ये दुकान में है, आप बेहोश हो गई थी इसलिए हमने आपको यहाँ ले आए। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आप कुछ खाए नहीं हैं? तो उसी समय दादी बोलती है नहीं, मेरे कोई भी नहीं है और मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, मैं करने लायक है, मेरे हाथ पैर भी नहीं है। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं अच्छा तो फिर आप कहाँ से आई हैं? तो बोलते हैं उसी समय वो दादी बोलती है कि मैं यहीं पास ही के गाँव से हूँ, यूनिमिंग के गाँव इसी में कोई है, छोटा सा गाँव है, वहाँ से हूँ बोलती है। तो बोलती है फिर ठीक है कोई बात नहीं, आप यहीं आराम कीजिए, हम आपके लिए कुछ हेल्दी सा खाना ले आते हैं और फिर आप मेडिसिन खा लीजिएगा। तो फिर दादी हाँ कहती है। फिर जैन है तो वो कुछ हेल्दी सा खाना साइड के इनसे ले आते हैं और फिर वांगजी उनको खाने के लिए देता है, जिसमें सूप और कुछ हेल्दी सा फूड ले आता है। तो फिर वहाँ थोड़ा सूप पीती है वो दादी और वो खाना खाती है। फिर उसके बाद में वांगजी यहाँ पे मेडिसिन देता है। तो फिर मेडिसिन खाने के बाद में फिर वो दादी बोलती है अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं हाँ हाँ अभी आपको ठीक लग रहा है लेकिन आप ऐसी रहेंगी, आपको खाना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपके कोई नहीं है ना, फिर हम लोग हैं, आपको हम यहाँ शामी ले चलेंगे, नहीं तो फिर हमारे घर ले चलेंगे, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ। तो
फिर यहाँ दादी बोलते हैं अच्छा तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो। फिर वांग जी बोलते हैं आप जानते हैं उनको? हाँ, लैन किरण है ना। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ बड़ा। तो यहाँ पे वो दादी बोलती है फिर ठीक है, मतलब मैं सही लोगों से मिली, मैं प्राइम मिनिस्टर को ही ढूंढ रही थी। तो रीज़न प्राइम मिनिस्टर को नहीं ढूंढ रही थी, वैसे तो मैं लैन किरण को ढूंढ रही थी, पर चलो तुम्हारे से ही मुलाकात हो गई। वैसे तो मैं जो चीज़ के लिए तुम्हें ढूंढ रही थी वो चीज़ के लिए ही मुलाकात हुई। तो उसी समय दादी अपने कपड़ों से एक कमल सा बना हुआ डिज़ाइन का एक तालिस्मान होता है, तो वो वांग जी के हाथ में दे देती है। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मैं नहीं रख सकता, ये आपकी ये जो अमानत है आप इसे ही रखिए, ये क्या चीज़ है लेकिन। तो वो दादी बोलती है ये तालिस्मान है, ये बहुत कीमती अमानत है, इसे आपको ही रखना चाहिए और इसे आप ही के लिए ही बनी है ये। तो फिर बोलते हैं पर ये मेरे लिए बनी है। उसी समय वो जो तालिस्मान है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो वांग जी के बॉडी में ही डिसअपेयर हो जाता है। तो देखो वो फिर उसी समय दादी बोलती देखो ये तुम्हारे लिए ही बनी थी ना। तो फिर वांग जी बोलते पर ये मुझे कुछ करेगा तो नहीं ना। तो दादी बोलती है बिल्कुल नहीं, और हाँ ये तुम्हारे लिए ही बनी है, ये तुम्हें बाद में काम आ सकता है। तो यहाँ वांग जी बोलती कैसे काम आएगा। तो वो दादी बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास में एक स्पेशल एबिलिटी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो जैन बोलता है कौन सी एबिलिटी है वांग जी तुम्हारे पास में। तो यहाँ पे वांग जी बोलते हैं वो क्यों बताऊँ तुमको, अभी तुम यहीं पे अपने इसमें ध्यान दो ना, तुम मेरे इसमें क्यों ध्यान दे रहे हो, मैं बताऊँगा बाद में। तो यहाँ दादी मुस्कुराती है, बोलती क्या तुम दोनों कपल हो। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं नहीं हम कपल नहीं, हम दोस्त हैं बस। तो यहाँ पे जैन कहते हैं हाँ हम बिल्कुल हम दोस्त हैं, और हम लोग यहाँ लालटेन फेस्टिवल मना रहे हैं, और अभी हमारे बाकी फ्रेंड्स लोग भी हमसे अलग हो गए हैं। आप हम लोग को मिल गई थी इसलिए वो आगे चले गए हैं, नहीं तो वो साथ में होते। तो फिर उस समय दादी वो तो वहाँ तो फिर वीइंग भी होगा जो कि वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं अच्छा आप वीइंग को भी जानते हैं। तो यहाँ दादी बोलती हाँ वीइंग भी एक स्पेशल एबिलिटी वाला है, और वो तुम दोनों बहुत ख़ास हो यहाँ के लिए। तो बोलती ख़ास है यहाँ के लिए नहीं कहना चाहिए, तुम अपने आप में ही ख़ास हो, कहती है दादी। तो फिर वो वांग जी बोलते हैं हाँ वीइंग तो ख़ास है लेकिन मुझ में क्या ख़ास है। तो यहाँ दादी बोलती है तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी है ना वही ख़ास है, बोलती है। तो फिर वांग जी जो कि स्माइल करते हैं, फिर बोलते हैं चलो फिर आप वैसे हम लोग लालटेन जलाने जा रहे हैं, चलो फिर दादी आप। तो फिर वो दादी बोलती है नहीं नहीं बेटा नहीं, कहती है, और फिर बोलती है तुम लोग घूमाओ मैं यहीं मिलूँगी, फिर हम लोग अपन साथ में जाएंगे, कहती है। तो फिर वांग जी बोलते ठीक है हम लोग लालटेन जला के यहीं पे आएंगे और हमारे फ्रेंड्स लोगों को भी ले आएंगे। तो वो दादी बोलती ठीक है। तो बोलती है उसी समय तुम मेरे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरे पोता हो। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं बिल्कुल आप पोता भी समझ सकते हैं, आपको वैसे पोता ही कहलाऊँगा ना मैं, आपको दादी कह रहा हूँ। तो यहाँ पे दादी स्माइल करती है, फिर बोलती हाँ ठीक है हम लोग जाते हैं लालटेन जला के आते हैं, फिर हम आपको साथ में लेकर शॉ मेंशन चलेंगे। तो दादी ठीक है कहती हैं, और फिर जैन और वांग जी अब लालटेन लेकर जाने लगते हैं और वो तालाब की ओर जाने लगते हैं। फिर बोलते हैं अरे हम लोग दादी को पता ही नहीं, उससे बढ़िया वो शॉ मेंशन में ही चल जाएगी और हमारा नाम बता देंगे। फिर पीछे लौट के आते हैं तो वो देखते हैं वहाँ उन्हें दादी नहीं दिखती। तो यहाँ वांग जी कहते हैं जैन दादी कहाँ चाहिए देखो तुम। फिर उसी समय जैन आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं। तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हमने तो कोई यहाँ पे बूढ़ी दादी को नहीं देखा, तुम्हें कहाँ से दिख गया है, तुम्हें हो सकता है कहीं दिखे हो, लेकिन हो सकता है चली गई हो, लेकिन हमने यहाँ देखे तो तुम दोनों खड़े थे, उसके बाद तो तुम दोनों ही बात कर रहे थे, बाकी हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कोई दादी भी होंगी, हमको तो दिखी भी नहीं वो। तो फिर यहाँ जैन वांग जी को देख के बोलते हैं वांग जी ये कैसे हो सकता है। तो वांग जी बोलते हैं पता नहीं, और ये क्या था, कैसा इल्यूशन था, फिर अगर वो दादी दिखी थी तो फिर रही होगी ना। तो जैन कहता है हाँ रही होगी, पता नहीं, हो सकता है इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो। फिर चलो चलो वांग जी कुछ नहीं, अब अपन को लालटेन जलानी चाहिए चलो। तो फिर ये दोनों तालाब की ओर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में उन लोग वीइंग को देख लेते हैं। तो बोलते अरे वो वीइंग लोग वहाँ पे है, चलो वहीं। तो फिर उन लोग वहीं जाते हैं उनके पास में, और फिर वहाँ वीइंग जैसे ही देखते हैं इनको, तुम लोग कहाँ रह गए थे, हम काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, चलो फिर ठीक है आ गए तो चलो जलाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी 1 घंटा हो गया।
तो यहाँ वांग जी 1 घंटा, हमको तो ऐसा लग रहा था सिर्फ आधे घंटे में हुआ है सब कुछ। क्या आधे घंटे में हुआ है? उसी समय वीइंग पूछते हैं। अरे वो फिर वांग जी जो इंसिडेंट हुआ था उनके साथ में वो वीइंग को पूरा बता देता है। तो वीइंग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दादी हो सकता है चली गई रही होगी। तो जैन कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है ऐसे चली गई होगी, लेकिन पता नहीं प्रिंस वीइंग, हमने पूछा बाकी लोगों से तो बोल रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पे जितनी देर से थे तो तुम दोनों ही बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई दादी नहीं दिख रही थी हमें, तो ऐसा बोल रहे थे बोले। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ। हाँ जो भी हो, चलो चलाते हैं फिर। तो यहाँ फिर इन लोग लालटेन जलाने लगते हैं। फिर यहाँ देखते हैं वीइंग ने बहुत सुंदर खरगोश बनाया था। अब उन लोग लालटेन जलाते विश मांगते हैं। वीइंग की विश होती है कि मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ़ रहूं और गरीबों की हमेशा हेल्प करूं। तो ईवो देखता है, बोलते हैं फिर ईवो की विश होती है कि वीइंग की पूरी विश पूरी हो। फिर ऐसा करके और बाकी लोग सभी विश मांगते हैं। उसी समय वांग जी भी एक विश मांगते हैं कि मैं हमेशा सच के साथ रहूं और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकूं, ऐसा बोलते हैं। तो उसी समय जैन देखता है कि वांग जी जो कि हमेशा हेल्प करता है और फिर देखो ये यही विश मांग रहा है कि मैं सभी की हेल्प कर सकूं। तो बोलता है ये बहुत अच्छा है, ये मन में ही सोचता है ऐसा। और फिर जैन अपनी विश मांगता है कि मेरे माता पिता जहाँ पे भी हैं तो वो सुरक्षित रहें और मैं हमेशा जो जिनको मैं खुश रख सकूँ, मेरे आसपास के लोग हैं या फिर जो सच के साथ हमेशा रह सकूँ, ऐसा बोलते हैं ये। और फिर वो लालटेन को उठा देता है। फिर पूरे आसमान में बिल्कुल रंग बिरंगे लालटेन जलने लगते हैं। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लालटेन दिखाई देते हैं। पूरा आसमान जगमगाता दिखाई देता है। फिर वहाँ पे यहाँ वीइंग बोलता है देखो सभी लोग आसमान को, कितना सुंदर लग रहा है आसमान ना। तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर। तो अब वो फिर उसी समय यांग बोलते हैं चलो फिर हम लोग को फिर कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ वीइंग बोलते हैं पर क्या खाना चाहिए? तो यहाँ पे जुकाई बोलते हैं अरे पहले एक काम करते हैं, हम लोग दांगलू खाते हैं, उसके बाद इन जाते हैं, इनमें जो भी अच्छा फूड मिलेगा हमें वो खाएंगे। वैसे तो घर में डेली खाते हैं लेकिन कभी कभार तो मिलता है, वैसे फेस्टिवल के समय तो हमें बाहर ही खाना चाहिए। उसी समय यांग बोलता है अच्छा तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए बाहर खाने का, है ना, तुम पकते नहीं हो बाहर का खाकर। तो जुकाई बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं घर के खाने से पक जाता हूँ लेकिन बाहर के खाने से बिल्कुल नहीं पकता। तो यहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। तो बोलते हैं अरे हर्षो मत, चलो दांगलू खरीदेंगे। तो उसी समय इन लोग फिर दांगलू खरीदने जाते हैं जहाँ सभी लोग एक एक खरीदते हैं। तो यहाँ जो सुजी होता है वो 2 दांगलू खरीदता है, बोलता है मुझे 2 खाना है, मैं बहुत मीठा खाता हूँ। वांग जी भी देखते तो वो 3 खरीदता है। तो बोलते अरे तुम 3 खा लोगे क्या? उसी समय वीइंग पूछते हैं तुम 3 खा लोगे? तो वांग जी बोलते बिल्कुल, हमारे घर में सब मीठा खाते हैं, है ना सीजुई? तो सीजुई बोलते हैं हाँ बिल्कुल भैया, ये हमारे घर में ना हमारी मम्मा है ज़्यादा, उन्होंने हमको मीठा खाना ज़्यादा सिखाई है। तो सभी लोग बहुत बहुत इस्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं चलो ठीक है खाते तो खाओ। फिर जल्दी जल्दी वांग जी खाते तो वो तीनों दांगलू जल्दी ख़त्म कर लेता है और सबके एक एक दांगलू की स्टिक ही ख़त्म नहीं होती। फिर उसी समय वांग जी बोलते हैं अरे मेरे को तो लगा ही नहीं मैंने खाया हूँ। तो सभी लोग उसी को ही देखने लगते हैं, इसने कुछ खाया नहीं, हमने एक ही खाया है और ये 3 के 3 खाने के बावजूद बोल रहा है मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने खाया है नहीं हूँ। तो फिर उसी समय वीइंग बोलता चलो ठीक है वांग जी मैं दिलाता हूँ तुमको, कितना खाना है बताओ। तो वांग जी बोलते हैं मैं भी ले सकता हूँ नहीं। फिर उसी समय वीइंग बोलता है बिल्कुल नहीं, इस बार मेरी तरफ से। तो फिर यहाँ वांग जी बोलते ठीक है वीइंग, तो फिर मेरे लिए 5 ले लो। तो फिर सही 5? तो यहाँ बोलते हैं वांग जी हाँ बिल्कुल, अभी 3 खाया तो मुझे खाया जैसा लग रहा है तो मैं अब 5 दांगलू खाऊंगा। तो फिर इन लोग अब वो फिर से दांगलू वाले के पास जाते हैं और इस बार वीइंग उसके लिए 5 कहते हैं और सभी के लिए फिर 1 एक कहते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं हमारे लिए 1 ही पर्याप्त है, हम ये बड़ी मुश्किल से ख़त्म करे हैं। तो फिर से उन लोग फिर वांग जी जल्दी से आते हैं, वो फिर से वो 5 ख़त्म कर लेता है। फिर बोलते हैं वीइंग अब जाके मेरा मन भरा। तो वीइंग हंसने लगता है ठीक है। तो फिर यहाँ ईवो बोलते हैं तुम्हें पता है तुम कितना ज़्यादा मीठा खाते हो पर इतना मीठा बोलते नहीं हो वांग जी। तो यहाँ वांग जी बोलता है तुम्हें कैसे पता है मैं मीठा खाता हूँ, इसका मतलब मैं मीठा नहीं बोलता हूँ या क्या कड़ू बोलता हूँ मैं? तो यहाँ जैन बोलता बिल्कुल, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, इतना मीठा खाने के बावजूद तुमको मीठा मीठा बोलना चाहिए।
तो वांग जी बोलते हैं अच्छा, मतलब ज़्यादा मीठा खाने के बाद में मीठा बोलना चाहिए, फिर उस हिसाब से तो सबको मीठा खाना चाहिए और सभी मीठा मीठा बोलेंगे, फिर किसी की बात पे गुस्सा नहीं आएगा। तो सभी लोग हंसने लगते हैं। तो फिर यहाँ पे वांग जी बोलते हैं चलो ठीक है फिर, वैसे मैं ज़्यादा बुरा नहीं बोलता हूँ। तो बीइंग बोलते हैं हाँ, तुमने उसे देखा नहीं है, वो जो चीज़ में गुस्सा करना चाहिए उसी चीज़ में गुस्सा करता है, वो ज़्यादातर इसमें नहीं करता है, तुमने उसे देखा है अच्छे से। तो फिर जैन बोलते हैं हाँ ये चीज़ तो है, ये गौर अब जाके करें हमने, पहले हमने गौर नहीं करे थे, शुरू में तो हम मिले थे तो ऐसा लग रहा था हमें मार ही डालेगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ईवो बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर तो ईवो बोलते हैं वैसे भी हम आपके मम्मी पापा से, मतलब किंग से और क्वीन से बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे उनको मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ वीइंग बोलते हैं बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बस थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपको भी पसंद, जैन और ईवो आपको दोनों को ही पसंद करने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मनाना पड़ेगा। तो यहाँ ईवो बहुत खुश होता है। तो यहाँ यांग यांग और जुकाही और फेरी बोलते हैं मतलब आप लोग कमिटेड हो, मुझे लग रहा था कि ईवो को जलाते नहीं बनता इसलिए साथ में जला रहे हो। तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं हाँ हम लोग कमिटेड हैं। तो फिर ईवो कहते हैं तुम्हें पता है हम लोग कब मिले हैं। तो यहाँ फेरी बोलती है कब मिले हो, तुम्हें नहीं पता, जब हम तुम्हें लास्ट टाइम मिले थे तभी से हम लोग हाँ एक दूसरे के लिए फीलिंग रखने लगे थे, और हम लोग हो गए कुछ दिन हो गए हम मिले हैं, और अब एक हो गए हैं, अब बस कुछ ही दिनों में हम शादी भी कर लेंगे। तो यहाँ फेरी बोलती है पर तुम जहाँ से आए हो वहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ ये वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, बोलते हैं नहीं होगी, हमारे यहाँ पे वैसे तो सबको फुल परमिशन है, लेकिन वैसे मेरी मम्मी अलग रहती है और मेरे पापा है और मेरा छोटा भाई है, वैसे सभी लोग हम लोग के यहाँ पे वैसे फुल परमिशन रहती है, वैसे खुद जिसकी हमारे यहाँ पे वैसे लास्ट परमिशन जो होती है लड़के की ही होती है, अगर उसकी मंजूरी नहीं है तो शादी उससे नहीं होगी, अगर उसकी मंजूरी है तो ही होगी। तो यहाँ वांगजी और वीइंग कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो वांगजी कहता है पर हम मेरे यहाँ पे नहीं है, मेरे यहाँ पे तो मेरे पापा को जो सन इन लॉ चाहिए पूरा परफेक्ट चाहिए, और वो मुझे लगता है वो मैं जिससे भी चाहूँगा तो उसे बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो यहाँ वीइंग बोलते हैं हाँ किरण अंकल ऐसा ही हैं, वैसे मेरे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा वैसे बहुत अच्छे हैं, मुझे तो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा लगते हैं। और उसी समय जैन और ईवो कहते हैं हाँ सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग एग्री होते हैं कि किंग और क्वीन बहुत अच्छी है करके। तो यहाँ पे जो वांगजी है वो बोलते हैं मेरी मम्मी वैसे बहुत अच्छी है, पापा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कोई भी आदमी कोई भी चाहिए होगा तो परफेक्ट चाहिए होता है, तो फिर तो सन इन लॉ की बात है तो वो ज़रूर परफेक्ट ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जो वो जैन कहता है तुम्हें नहीं लगता ये किरण अंकल बहुत ज़्यादा खड़ूस है। तो यहाँ पे वांगजी बोलते हैं तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने किसी समय मेरी हेल्प मांगी ना तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम मेरे फादर को बहुत कुछ बोल रहे हो। तो यहाँ जैन बोलते हैं नहीं मैं अब अगली बार से कुछ नहीं बोलूँगा, सॉरी। ठीक है गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ईवो वीइंग का हाथ मांगने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो फिर किंग और क्वीन रेडी होते हैं क्या नहीं, और फिर ये दूसरे वर्ल्ड से तो इन्हें परमिशन मिलती है कि नहीं शादी करने का। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।